एपिसोड नंबर 62 की स्टार्टिंग होती है और आनिया की मॉम उससे कह रही होती है तुम कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि तुमने कियाओ की डिजाइन कॉपी की है। तुम समझ गई ना और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर आनिया की मॉम सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई उससे कहती है येनशिन तुम्हारा स्वागत है और तुम्हें आने से पहले मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देते तो मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बना कर रखती। तुम यहाँ पर अपनी दोस्त को भी लेकर आए हो। और फिर येनशिन कहता है नहीं इस सब की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं इस वक्त यहाँ पर काम के सिलसिले में आनिया से बात करने के लिए आया हूँ। और इसके अलावा एक और बात है जो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ। और येनशिन की ये बातें सुन के आओबी मन में कहने लगती है क्या इसके अलावा उसका और कोई भी दूसरा काम है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब उसकी शादी के बारे में हो? छोड़ो भी, इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी ये है कि डिजाइन कॉपी की प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं और उसके बाद में एक क्षण भी यहाँ पर नहीं रुकूंगी। मैं तुरंत यहाँ से जाना चाहती हूँ। और फिर आनिया की मामा की कहती है मिस कियाओ अगर आप चाहे तो जाकर उससे बात कर सकती है, वो फ्री है। तब वो कहती है हाँ ठीक है और ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तभी येनशिन कहता है कियाओ और आगे बढ़ती हुई उससे कहती है मिस्टर येनशिन आप अपना पर्सनल काम निपटा सकते हैं, मैं जाकर आनिया से बात करती हूँ। और कियाओ को इस तरह जाता देख येनशिन मन में कहने लगता है क्या वो नाराज है? और आगे मॉम कहती है ठीक है येनशिन चलो स्टडी रूम में चलते हैं, वहाँ पर शांति है। और वहीं कियाओ आनिया के रूम के बाहर पहुँचती है और उसकी आवाज सुन आनिया उससे कहती है कियाओ क्या ये तुम हो? और वहीं कियाओ उसको खुद का नाम लेता देख सरप्राइज हो जाती है। और आगे आनिया कहती है मैंने अभी अभी तुम लोगों ने नीचे जो कुछ भी कहा वो सब सुना और गेट लॉक नहीं है, तुम अंदर आ सकती हो। तब फिर कियाओ अंदर आती हुई कहती है हाँ ठीक है। और आनिया मैं तुमसे ये बात जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा वो डिजाइन मेरे कॉलेज के डिजाइन जैसा ही क्यों है? वो बिल्कुल एकदम सेम है, ऐसा क्यों? इस पर आनिया उसे कुछ नहीं कह पाती। और वहीं दूसरी तरफ मॉम येनशिन से कह रही होती है क्या तुम ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो? और क्या तुम और रानिया उस दिन के बारे में बात कर रहे थे? और फिर येनशिन कहता है हाँ मेरा आपकी राय पूछने का कोई भी इरादा नहीं था। और फिर मॉम कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया क्या है। और फिर येनशिन कहता है और अब मुझे समझ में आया कि मैंने सच में कियाओ को उस वक्त कैसे खो दिया। और फिर सिर्फ उतर कियाओ चिल्लाती हुई कहती है आनिया तुम कहाँ जा रही हो? और कियाओ भी सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन येनशिन उसे पकड़ लेता है और हैरानी से कहता है क्या हुआ? तब वो आगे बढ़ती हुई कहती है आनिया अचानक बाहर भाग गई। और फिर वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं और हैरानी से वो कहती है अरे नहीं वो कहाँ चली गई? और वहीं आनिया की मॉम रोती हुई कहती है मिस कियाओ आप पहले दोनों अच्छी दोस्त हुआ करती थी और जहाँ तक रही डिजाइन चोरी की बात तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है और तुमने ऐसा क्यों मान लिया कि आनिया ने ही तुम्हारी डिजाइन कॉपी की है? तो फिर कियाओ कहती है मैंने ऐसा नहीं माना। और आगे मॉम कहती है और वैसे कुछ दिनों से आनिया काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और काफी ज्यादा इमोशनल है, अगर उसे किसी बात का बुरा लग गया तो वो ठीक से नहीं सोच पाएंगी और मुझे बस इस बात का डर है कि इस चलते वो कुछ कर ना बैठे। और फिर क्या वो कहती है आप मुझ पर विश्वास करे या फिर ना करे लेकिन मैं बस ये सब समझना चाहती हूँ। भी वहाँ पे से कुछ लोग जाती हुई कहते वो देखो वहाँ पर क्या कोई कूदने वाला है? अरे नहीं वो तो आनिया है। और फिर वो दोनों उसकी तरफ भागते हैं और येनशिन से कहता है प्लीज तुम ऊपर मत आना। और उसकी ये बात सुनते ही कियाओ चौंकते हुए वहीं पर रुक जाती है। और वहीं येनशिन को कियाओ को इस तरह कहता देख मॉम स्माइल करने लगती है और कियाओ से कहती है येनशिन का आनिया को लेकर इतना भावुक होना समझ में आता है, आखिरकार वो इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं और अब उनकी शादी भी होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ टेरेस के टॉप फ्लोर पर आनिया धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर येनशिन पहुंचती हुई कहता है आनिया रुक जाओ। और उसकी आवाज सुन वो पीछे घूमती हुई कहती है ब्रदर येनशिन और जाकर उसे गले लगाती हुई कहती है मुझे पता था कि आप आएंगे। वहीं नीचे साइड से कियाओ उन दोनों को देखती है और थोड़ी उदास हो जाती है और बाकी लोग वहाँ पर कहने लगते हैं अच्छा मेरे समझ में आ गया ये लव बर्ड की लड़ाई है। फिर दूसरी लड़की कहती है चलो अब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में सुलह हो चुकी है। और फिर वहाँ पर एक और दूसरी लड़की कहती है मैं भी ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती, अगर मेरे पास भी इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड होता जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता तो। इस लड़की की बातें सुन उसकी दोस्तों से कहती है अब तुम ज्यादा सोचना बंद करो
करो। और फिर मामा की उससे कहती है क्या मुझे तुम्हारी बात कर सुनकर खुशी हुई, और क्या तुम मेरे घर पर आकर एक कप कॉफी पीना चाहूंगी। फिर क्या वो कहती है नहीं, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं उन दोनों के नीचे आने का इंतजार करूंगी, इसी के साथ साथ सभी चीजें सुलझ जाने का मैं इंतजार करूंगी। फिर मॉम कहती है ये सब तो अब एंशिएंट पर निर्भर करता है। और वहीं क्याओ थोड़ी उदास होती है, तभी उसके पीछे कोई आकर उसकी आंखें बंद करती हुई कहता है क्याओ। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।